हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हूँ फिर से करंट अफेयर्स के सूपड़ा साहब के साथ में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को क्या कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स की बात करने वाले, जो कि CET 10+2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कर देवें और सेशन को शेयर कर देवें। बिल्कुल आपका यही प्यार हमें क्या देता है और अधिक एनर्जी देता है। तो मैं मूलचंद प्रजापति पुनः आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी साथी ध्यान देवें, पहले अपन जो बात करने वाले हैं यहाँ पर जो इस सेशन में चर्चा करेंगे वो करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर्स भी कौन सा, दिसंबर महीने का 2022 का अपन चर्चा करेंगे, जो कि 10+2 के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके इसी प्रकार जो है दिसंबर के बाद नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, यानी उल्टा चलूंगा और जनवरी 2022 तक पूरा जो करंट अफेयर्स है वो 2 दिनों के अंदर आपको पूरी PDF में यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। और अब अपन शुरू करते हैं पहले फैक्ट की ओर से। तो यहाँ आप ध्यान देवें, देखो साथियों, पहला आपके सामने क्या कह रहा है। पहला फैक्ट कह रहा है आपके सामने कि 24 दिसंबर 2022 को नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए IIT कानपुर के साथ MOU किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, IIT जोधपुर के साथ MOU यानी एक गठबंधन किया गया है। इसके तहत मुख्य तथ्य कौन कौन से साथियों, पूरे मुख्य फैक्ट भी आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या कह रहा है देखो कि जोधपुर जिले में प्रदूषण ने रोकने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया गया है, यानी कि इसके साथ समझौता किया है। और दीपावली के अवसर पर जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हुआ था। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत राजस्थान के जोधपुर जिले को उत्तरी नगर निगम व IIT कानपुर के सहयोग से प्रदूषण रहित किया जाएगा। यही यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है। तो साथियों यहाँ पर सिरोही जिले का चयन किया गया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या कह रहे हैं साथियों, देखो आपके सामने है कि मुख्य तथ्य क्या है कि जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में सिरोही जिले का चयन किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2023 तक ODF+ घोषित करने का लक्ष्य सरकार ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने फिर से कि ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला से राजस्थान में इसका शुरुआत जो है कब से हुई, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और इसमें राजस्थान जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2002 से इसकी राजस्थान में शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान रखना है। मुख्य तथ्य क्या है साथियों यहाँ पर, ई मित्र देखो, ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपभोग हेतु चलाई गई ई गवर्नेंस योजना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और ई मित्र सेवा जो है राजस्थान में 2002 से प्रारंभ की गई थी और 2004 में ई मित्र परियोजना जो है चलाई गई थी। और देखो नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि जून 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ जो है किया गया था। और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। 18 से 24 दिसंबर, देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। साथियों सीधी सी बात है, जयपुर की बात हो रही तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र जो है, जो आपके कला के संरक्षण के लिए साथियों जाना जाता है, जवाहर कला केंद्र जो है जयपुर, वहां पर आपके इसका आयोजन किया गया था। देखो यहाँ पर व्याख्या में क्या कह रहा है कि कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 18 से 24 दिसंबर तक जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली शगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है। तो शगुन अग्रवाल का संबंध तो साथियों अपने बीकानेर से है। साथियों अपने बीकानेर से, बीकानेर की शगुन अग्रवाल ने मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जो है जीता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है। तो ये साथियों किशनगढ़ एयरपोर्ट पर किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए रहने वाला है। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। CET 10+2 में साथियों सीधे छपने वाले प्रश्न है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें सेशन को। और साथियों इस पूरी पैनल की PDF आपको प्राप्त करने के लिए आप GK विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको ये पूरी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।
मुख्य फैक्ट क्या साथियों यहाँ पर कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन की फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है। और साथियों गगन तकनीक से खराब मौसम में कम विजिबिलिटी होने पर भी नॉन शेड्यूल फ्लाइट किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड करवाई जा सके, यानी ऐसी फ्लाइट भी अब खराब मौसम में यहाँ लैंड कर सकेगी जिसका पहले से कोई शेड्यूल यहाँ पर न हो। इससे उड़ानों में देरी नहीं होगी साथियों, और यहाँ पर ये बात आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखो साथियों, प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो नागौर रेलवे स्टेशन साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखो मुख्य रूप से साथियों यहाँ पर व्याख्या क्या कह रही है? व्याख्या कह रही है कि 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के नागौर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है, और 2021 में जोधपुर रेलवे स्टेशन व नागौर जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से आपके प्रदान जो है किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल साथियों आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा, आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो साथियों ध्यान रखना, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का आपके क्या किया गया है? कुलपति नियुक्त किया गया है, ये जो कि बाड़मेर के आपके निवासी है साथियों। नेक्स्ट देखो इसकी व्याख्या में क्या कहा है कि बाड़मेर के बायतू निवासी डॉक्टर मनोज चौधरी गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलपति के पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है साथियों ने नियुक्त करने का आदेश जो जारी कर दिए हैं। बिल्कुल देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों कि निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? निरांचल योजना के तहत साथियों राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर जिले का चयन किया गया है। अब देखो ये निरांचल परियोजना है क्या साथियों? मुख्य फैक्ट ध्यान रखना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि निरांचल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार की योजना जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये बात ध्यान रखना आपको। और साथियों योजना वर्ष 2015-16 में देश के 9 राज्यों में 18 जिलों में के लिए स्वीकृत की गई थी, और इस योजना के तहत राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर जिलों का क्या किया चयन किया गया है। और साथियों कार्य अवधि जो 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की कार्य अवधि आपकी रहने वाली है ना। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट देखो आपके सामने कि प्रश्न है राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत ने कहां पर किया था? यानी 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साथियों क्या किया है? एक प्रदर्शनी लगाई कि हमारे जो सरकार ने जो 4 वर्ष में क्या क्या कार्य किया है। तो उसके लिए जो प्रदर्शनी का उद्घाटन है साथियों ये 17 दिसंबर 2022 को कहां पर किया गया था? तो ये जवाहर कला केंद्र में किया गया। जवाहर कला केंद्र तो कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2022 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 4 दिवसीय जो है राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ये बात तो आपको पता ही है। और इस राज्य प्रदर्शनी में 28 विभागों के लिए 4 जो आपके स्टेज लगी थी, और इन पर विभिन्न जो विभाग है उन विभागों की बात करें, विभिन्न जो गतिविधियां साथियों उन गतिविधियों और विकास संबंधी उपलब्धियों के जो 3 मॉडल बैनर वीडियो सहित आपके विभिन्न माध्यमों से इसका प्रदर्शन जो है किया गया था। देखो साथियों साथ में यहाँ पर बूस्टर डोज की बात करें, यहाँ पर एक बूस्टर डोज भी आपके बीच में हाजिर है। बूस्टर डोज क्या कह रहा है कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को मुखबिर योजना की दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 6 जुलाई 2021 से 2 से 50 लाख रुपए यानी 2 से 50 लाख रुपए से बढ़ाकर यानी कि आपको क्या कर दिया है जो है 2.5 लाख से बढ़ाकर साथियों 3 लाख कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी अगर कोई व्यक्ति भ्रूण में लिंग परीक्षण करवाता है कि भ्रूण में जो है आपके लड़का है या लड़की है, इस प्रकार का जो लिंग परीक्षण करवाता है उसकी अगर कोई व्यक्ति सूचना देता है तो उस मुखबिर योजना के तहत उसको अब जो है कितने रुपए दिए जाएंगे? अब 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना आपको। साथियों प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 78 प्रयोगशाला स्थापित करके कोरोना के लिए RT-PCR जांच जो क्षमता है वो प्रतिदिन 1 से 45 लाख तक बढ़ाई गई। बिल्कुल ध्यान रखना है। और कोरोना प्रबंधन के लिए राजस्थान मॉडल के भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल को केवल देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के 11 जिलों में जनता क्लिनिक व शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है संचालित किए जा रहे हैं। झालरापाटन झालावाड़ में सैटेलाइट अस्पताल तथा करौली जिला चिकित्सालय में IPD ब्लॉक के भवन का निर्माण जो है किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर है कि 11 नंबर का जो प्रश्न आपके बीच में है बूस्टर डोज के बाद में कि राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए कितने कनेक्शन उपलब्ध कराने का
लक्ष्य रखा है। तो साथियों 96 लाख, कितने कनेक्शन, 96 लाख, 96 लाख जो है इसका टारगेट रखा है। यहां पर देखो फिर से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें साथियों, राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए 96 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इसके लिए 33 जिलों में कार्यरत 14 गैस कंपनियों को तय सीमा में पाइपलाइन से गैस वितरण व्यवस्था और सीएनजी वितरण व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। और जयपुर शहर में जोबनेर से कालवाड़ रोड होते हुए गैस के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। कालवाड़ रोड, जोटवाड़ा, विद्याधर नगर और महिंद्रा साइज क्षेत्रों में मार्च 2023 तक ही 10,000 कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों क्या कह रहा है कि हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर भूंगरा गांव चर्चा में रहा है। यह किस जिले में? भूंगरा गांव साथियों वर्तमान में आपके प्रचलित रहा था, तो ये जिला जोधपुर में आपके पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथियों देखो 9 दिसंबर 2022 को जोधपुर के सैरगढ़ तहसील के भूंगरा गांव में गैस त्रासदी हुई थी। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, महिला व बाल विकास विभाग की किसी योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। साथियों बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो क्या कह रहा है साथियों यहां पर कि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में सिल्वर अवार्ड दिया गया। राज्य सरकार की ओर से श्री राजेश कुमार सैनी ने अवार्ड ग्रहण किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी। बूस्टर डोज के तहत क्या कहा जा रहा है साथियों कि दिसंबर 2022 में राजस्थान सुशासन को अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। गवर्नेंस श्रेणी में राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को सिल्वर अवार्ड दिया गया। और साथियों सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के जन कल्याण पोर्टल व ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिले। नेक्स्ट देखो साथियों, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क जो है कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये साथियों बीएसएफ थीम पार्क की बात हो रही है तो जैसलमेर, सीधी सी बात है, ऑफकोर्स जैसलमेर उत्तर होने वाला है। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क सम जैसलमेर में बनाया जा रहा है। साथियों नेक्स्ट देखो आपके सामने कि हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? अजोला हाल ही में साथियों चर्चा में रहा था। अजोला हरे रंग का शैवाल जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। साथियों ये एक प्रकार का शैवाल है जो हरे चारे का विकल्प है, यानी कि पशुओं को साथियों हरा चारा ना मिले तो ये हरे रंग का शैवाल आपको सीधा दिया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का अजोला जो है एक विकल्प था। अजोला एक हरे रंग का शैवाल है जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। ये राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में पशुपालकों को हरे चारे की कमी का समाधान है। अजोला से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में व दुग्ध उत्पादन भी आपके क्या होता है, बढ़ता है। साथियों नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट आपके सामने और महत्वपूर्ण जानकारी ये रही साथियों, अजोला में 25% प्रोटीन की मात्रा के साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन में उपयोगी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है साथियों कि वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में खालिस्तान प्रतिशत वृद्धि हुई। तो साथियों ये 43% की आपकी क्या देखी गई, यहाँ पर वृद्धि देखी गई थी। बिल्कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 43% की वृद्धि देखी गई है। इसमें मुख्य तथ्य क्या क्या है साथियों? मुख्य तथ्यों की बात करें तो जयपुर के 2 प्रमुख वन्य क्षेत्रों में तेंदुओं की आबादी 2019 की जनगणना के बाद से 43% बढ़ गई है। जालाना लेपर्ड रिजर्व और प्रस्तावित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में हाल ही में वाटर होल गणना 2022 के समापन के बाद वन विभाग ने घोषणा की है कि 2019 में तेंदुओं की संख्या 28 से बढ़कर वर्तमान में 43 हो गई है। साथियों यह आप पूरा ध्यान रखना है। तो ये लेपर्ड सफारी अभी साथियों फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है, वन विभाग और वन रक्षक दोनों में पूछा जा चुका है। उसके बाद साथियों सेकंड ग्रेड में फिर से रिपीट हुआ, फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न रिपीट हुआ। तो ये बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न को तो रट ही लेना साथियों, है ना, बार बार पूछा जा रहा है, रट लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि जो है प्रदान की। किसे प्रदान की? तो देवेंद्र झाझड़िया को प्रदान की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देवेंद्र झाझड़िया जो साथियों चूरू से आपको बिलोंग करते हैं, सादुलगंज चूरू से आपके इनका संबंध है साथियों। मुख्य तथ्य क्या है यहाँ पर कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 20 दिसंबर 2022 को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्री देवेंद्र झाझड़िया को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर साथियों डी लिफ्ट की उपाधि जो है
आपके प्रदान किए। उन्होंने श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की थी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1871 युद्ध के नायक, पाकिस्तानी युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनकी हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो साथियों भैरव सिंह राठौड़ हुआ करते थे। लोंगेवाला युद्ध भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था, लोंगेवाले देवी आपको याद होगा। साथियों बॉर्डर मूवी का आपने नाम सुना होगा। बॉर्डर मूवी जो है साथियों, आपने वो संदेश से आते हैं, है ना, घर कब आओगे, वो गीत तो आपने सुना होगा। तो बॉर्डर मूवी साथियों पूरी पूरी लोंगेवाला युद्ध पर आपके पूरी बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुख्य तथ्य क्या साथियों यहां पर कि जोधपुर में जन्मे भैरव सिंह राठौड़ BSF की 14वीं बटालियन में 1971 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे, जहां भैरव सिंह ने अपनी असाधारण शौर्य वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के टैंकों को उड़ाया था। और साथियों भैरव सिंह जो है, इन भैरव सिंह की बात करें तो भैरव सिंह राठौड़ को उनकी वीरता के लिए 1972 में सेना पदक मिला था और 19 दिसंबर 2022 को उनका निधन भी हो गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन 2 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? साथियों केंद्र सरकार जो राजस्थान की कौन कौन से जो एयरपोर्ट है उनको निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी है। तो एक उदयपुर एयरपोर्ट साथियों, एक जोधपुर एयरपोर्ट, दोनों को आपके निजी हाथों में सौंपने का जो है क्या है आपकी बात कही है। नेक्स्ट देखो साथियों मुख्य तथ्य की बात करें, यहां पर कौन कौन से तथ्य फैक्ट है। केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद उदयपुर व जोधपुर एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी हाथों में सौंपने पर मोहर लगा दी है। जोधपुर एयरपोर्ट को 2023 और उदयपुर को 2025 से निजी हाथों में दिया जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने बताया कि प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर सहित साथियों यहां पर देखो नेक्स्ट क्या बता रखा है, उदयपुर सहित देश के 25 हवाई अड्डे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP PPP मोड के तहत आपके निजी हाथों को सौंपने के लिए चुने गए हैं। इन हवाई अड्डों को साल 2025 तक निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये हवाई अड्डे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया संचालित करती है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम और KFW यानी ये तीनों के साथ साथियों क्या हुआ, गठबंधन हुआ है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, गठबंधन हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में सोलर व विंड एनर्जी के लिए साथियों मुख्य फैक्ट क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में सोलर व विंड एनर्जी के लिए 1055 करोड़ की लागत से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में हनुमानगढ़ व उदयपुर में 400 kV ग्रिड सब स्टेशन जो है बनेगा और डूंगरपुर व डालोत में ये आपके क्या है 400 kV के जो है आपके ग्रिड सब स्टेशन बनने वाले हैं। 220 kV GSS बनाया जाएगा, GSS बनाए जाएंगे। योजना 2025-26 तक पूरी हो जाएगी, इसके बारे में कहा गया है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम व KFW यानी जर्मन बैंक के बीच MOU हुआ है। प्रसारण लाइनों का डेवलपमेंट केंद्र सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय योजना में किया जाएगा। साथियों KFW के लिए जो रुपए है 414 करोड़ का जो है लोन देगा, ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोज मीणा को सम्मानित किया गया है। साथियों दौसा जिले के लालपुर महुआ निवासी मनोज मीणा को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया और यह पुरस्कार उन्हें सीलिंग फैन श्रेणी में दिया गया था। यह अवार्ड उन्हें प्रदर्शन में मेंबर्स एटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगाए गए कम बिजली खपत के उपकरण को लेकर दिया गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके बीच में कि 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों 22 दिसंबर 2022 को RPSC का कौन सा स्थापना दिवस? तो साथियों 74वां स्थापना जो दिवस है ये आपके मनाया गया था। साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग का 22 दिसंबर 2022 को RPSC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथियों पूछा जाए आयोग की स्थापना कब हुई थी RPSC की? तो 22 दिसंबर 1949 को आपके RPSC की स्थापना की गई थी। RPSC के वर्तमान अध्यक्ष संजय छोत्रिय है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है साथियों? 5वां स्थान मिला है, आपको ध्यान रखना है। मुख्य फैक्ट क्या है साथियों यहाँ पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के 37,984 युवाओं को 2021-22 में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।
देश के सभी राज्यों में स्कीम के तहत प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान 5वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 69,000 साथियों 69,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। और केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आपके इस समय मंत्री है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया। तो साथियों ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ जो है वो अलवर जिले में किया गया। कहां पर किया गया, अलवर जिले में किया गया है। यहां पर साथियों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ अलवर में किया। और राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया, जिसमें रुपए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को इस कोष से कई तरह की राहत दी जा रही है। राजस्थान संभवतः पहला राज्य है जहां इस प्रकार की योजना लागू की गई है। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में इस समुदाय के लिए यानी राज्य में इस समुदाय के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति के साथ ही स्वरोजगार की योजनाएं शुरू की गई है। नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकला कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों राजस्थान के कितने कलाकारों को, 5 कलाकारों को जो है आपके हस्तकला के लिए शिल्प गुरु आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों देखो मुख्य फैक्ट इसमें क्या है कि 28 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के 5 सिद्ध हस्तकलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017, 2018, 2019 के लिए नामित हस्तशिल्प पुरस्कारों विजेताओं की बात करें तो उसमें विनोद कुमार जांगीड़ जो वर्ष 2017 के लिए चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए आपके नवाजे गए थे, नाम इनका दर्ज था। मोहनलाल सोनी साथियों वर्ष 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए इनका जो है नाम वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 के लिए मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। मोहनलाल शर्मा साथियों 2019 में ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। आसाराम मेघवाल को 2019 के लिए मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए इन्हें आपको क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था। साथियों नेक्स्ट बूस्टर डोज के बारे में बात करें। बूस्टर डोज क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को सोने के सिक्के, 2 लाख रुपए, ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र दिया गया। साथियों वर्ष 2022 में स्थापित शिल्प गुरु पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उस्ताद शिल्पकारों को दिया जाता है। उन्होंने एक गुरु की भूमिका निभाकर संबंधित कला को आगे बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल उत्कृष्ट कार्य किया है साथियों। नेक्स्ट देखो आपके सामने प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट देखो आपके बूस्टर डोज में क्या कह रहा है कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साथियों राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के 14 प्रसिद्ध शिल्पकार कौन कौन से हैं। तो देखो 2017 के लिए साथियों सुनील सोनी थेवा कला, शौकत अली उस्ता कला और कमलेश शर्मा लकड़ी पर तारकशी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। वर्ष 2018 के लिए ओम प्रकाश जांगीड़ चंदन पर कारीगरी, सुनीता शर्मा कागज काटने कला और प्रेम देवी सोनावा हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए आपको दिया गया। 2019 के लिए साथियों गुलाब सिंह सिल्वर मीनाकारी के लिए, मोहम्मद शरीफ टाई एंड डाई कला के लिए, कमल किशोर सोनी अस्थि नक्काशी के लिए, श्यामलता गहलोत कोफ्तागिरी कला के लिए और द्वारका प्रसाद सुधार है इनको लकड़ी की कारीगरी के लिए। और दिनेश कुमार सोनी की बात करें तो कार्य चित्रकारी के लिए। और नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला को कुंदन जड़ाई कार्य के लिए आपकी जो मीनाकारी का कार्य उसके लिए आपको अवार्ड दिया गया। सम्मान समारोह में वर्ष 2017, 18, 19 के लिए देश भर से नामांकित जो है आपके हस्तशिल्प से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से 30 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार तथा 78 हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मंदार ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरोही में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो उदयलाल आंजना के द्वारा किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, उदयलाल आंजना के द्वारा किया गया था। साथियों मुख्य फैक्ट यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सिरोही जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति मंदार में 500 मीट्रिक टन के गोदाम का औपचारिक उद्घाटन किया है। सहकारी समितियों एवं किसानों के हितों को लेकर समितियों द्वारा लिए जाने वाले लाभ एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस गोदाम से आसपास के क्षेत्र से के किसानों को लाभ होगा।
राजस्थान पुलिस की टीम, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय आपके काउंटर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या, नेक्स्ट देखो आपको मुख्य तथ्य में क्या कह रहा है कि राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी की बात करें प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। और 21 से 26 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ नई दिल्ली के डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की टीम ने खिताब जीता। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। एनएसजी के महानिदेशक ने डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह को ट्रॉफी भेंट कर राजस्थान पुलिस टीम का अभिनंदन किया। और इस प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के कौशल का प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें अलग अलग टीमों ने आईईडी से उत्पन्न परिस्थितियों से अपने अपने तरीके से निपटकर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर राजस्थान पुलिस जो है की टीम को तीसरा स्थान जो है आपको पुरस्कार मिला था। तो साथियों, इसमें अपने दिसंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की 27 प्रश्नों की चर्चा की और इसके साथ में आपको जो है मैंने कई सारी पूरी थ्योरी और साथ में बूस्टर डोज भी आपको साथ में दिया। तो आपको यह कैसा लगा आप अपना कमेंट करके कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर देना बिल्कुल। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों, पीडीएफ जो है 2-3 वीडियो में पूरा ये आपके दिसंबर महीना डाल दूंगा और इसी के साथ में आपको पूरी पीडीएफ जो है जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिले जाएगा। तो बिल्कुल सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कैसा लगा ये वीडियो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।